तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आपका खाता किसी भी बैंक में हो, चाहे आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट हो या फिर कोई अदर बैंक के अकाउंट हो, किसी भी बैंक में आपका खाता है तो आपको री केवाईसी करना जरूरी है। अगर आप री केवाईसी नहीं करती हैं तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में सारा सच्चाई आप जानेंगे, क्या है ये मामला और कैसे आपको री केवाईसी करनी है और क्यों री केवाईसी की जरूरत होती है। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर आई मोबाइल एप्लीकेशन में ज्यादातर कस्टमर देखा कि वहां पर पॉपअप आ रहा जिसमें बताया जा रहा कि भाई आप री केवाईसी करिए, केवाईसी अपडेट करिए। अब केवाईसी अपडेट कैसे करेंगे, तो एक तरफ ऑप्शन दिया गया कि आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लो और दूसरी तरफ ऑप्शन दिया गया कि आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लो। नीचे में स्किप का ऑप्शन दिया गया, लेकिन उसके नीचे इन्होंने लिखा छोटे से अक्षर में कि 9 बार ही आप स्किप कर सकते हो। ज्यादा बार स्किप करोगे इसका मतलब आपको केवाईसी अपडेट करने का मन नहीं है, या फिर आप वैलिड कस्टमर नहीं हो, या फिर आप वही नहीं हो जो होना चाहिए। समझ रहे हो ना। तो यहां पर उसके बाद आपका खाता डोरमेंट या फिर बंद होने की प्रोसेस में चली जाती है। अब केवाईसी अपडेट के लिए जब आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर केयर से बात किया गया तो उनका कहना है कि भाई देखो, आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहक हो तो 2 साल में आपको केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रत्येक 2 साल पर आपको केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा। ये आरबीआई का रूल है। अब आरबीआई के रूल के बारे में सीधा बात करती है। दरअसल आरबीआई ये कहती है कि जो हाई रिस्क अकाउंट होता है उसका केवाईसी अपडेट 2 साल में करना जरूरी है। जो लो रिस्क अकाउंट होता है उसका केवाईसी अपडेट 8 साल में करना जरूरी है, और जिनके अकाउंट पर रिस्क नहीं होता है उनका अपडेट 10 साल में करना जरूरी है। तो सभी ग्राहक को 2 साल में अपडेट नहीं करना है। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सभी ग्राहक का 2 साल में अपडेट नहीं करना है। जिनका हाई रिस्क अकाउंट में जाता है उनको ही 2 साल में अपडेट करनी है। अब हाई रिस्क अकाउंट क्या आरबीआई बताती है या फिर आपको खुद मालूम चलता है? तो हाई रिस्क अकाउंट जो है बैंक चुनती है कि भाई किसका ट्रांजेक्शन किस तरह से हो रहा है, आदान प्रदान किसका कैसे हो रहा है, पूरा वहां पर जो है एनालाइज करती है और उसके बाद वो बताती है कि भाई ये जो अकाउंट है इसको हाई रिस्क वाला में डालो, हाई रिस्क वाला में, इससे 2 साल पर केवाईसी लो। ठीक है, और अगर देखती है कि कुछ सही ट्रांजैक्शन वगैरह हो रहा है, चलो ठीक ठाक है, तो कह देती है कि जाओ भाई उसको लो रिस्क वाला में डाल दो, उसको 6 साल 8 साल पर मैं केवाईसी अपडेट करवा लूंगा। और जिनके अकाउंट कोई भी रिस्क नहीं होता है उसको छोड़ देती है वैसे ही। ठीक है, जब 10 साल होगा केवाईसी की जरूरत होगी आप लोग केवाईसी अपडेट कर दीजिएगा। तो यही है रूल। अगर हाई रिस्क अकाउंट होता है तो बैंक ही आपको या तो नोटिफिकेशन दे देगी या फिर आपको मैसेज दे देगी, ईमेल प्राप्त कर देगी, ईमेल भेज देगी आपको, या मोबाइल एप्लीकेशन में आप देख पाओगे, इंटरनेट बैंकिंग जब यूज करोगे तब देख पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि केवाईसी आखिर अपडेट होगा कैसे। तो देखो, केवाईसी अपडेट करने का आरबीआई ने ये भी कहा था, जो कि शायद 5 जनवरी 2023 को आरबीआई ने ये कहा था कि देखो, किसी को जबरदस्ती ब्रांच नहीं बुलाना है। अगर ईमेल से संभव हो तो ईमेल से आप केवाईसी अपडेट ले लीजिए। जैसे ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी से ब्रांच वाले मेल पर वो जो है डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे और लिख देंगे कि भाई इतना इतना अकाउंट है, ऐसे ऐसे मेरा मतलब सीआरएन नंबर, कस्टमर आईडी है, आप केवाईसी अपडेट कर दो। दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया था कि देखो, आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से भी करवा सकते हो, जिस भी माध्यम से आपको अपडेट करवानी है कर सकते हो। ग्राहकों को अगर मन हो कि मैं ब्रांच ही जाऊं तो ब्रांच भी जा सकता है, या फिर आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी भेज सकते हो अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट ब्रांच वाले एड्रेस पर और केवाईसी कंप्लीट करवा सकती हो। ठीक है, अभी क्या है कि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग तो सब कोई इस्तेमाल करती है, तो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग से आप केवाईसी अपडेट कर सकते हैं अगर ऑप्शन आ रहा तो। ठीक है, ऑप्शन आ रहा तो आपको अपलोड करनी है जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो उसमें चाहिए। जैसे पहले आपने आधार पैन दिया होगा तो आधार पैन का डॉक्यूमेंट अटैच करके आप अपलोड कर दीजिए, हो जाएगा। या फिर वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट कर सकते हैं, आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, आपका केवाईसी अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको केवाईसी अपडेट करना जरूरी है। ठीक है, जिनके पास आधार नहीं है, आधार नहीं दिए हैं, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में और देखोगे तो बहुत सारे हैं। जैसे आपका एड्रेस प्रूफ के रूप में कोई होना चाहिए, और फिर आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में पैन कार्ड तो होगा ही, तो पैन कार्ड आप दे सकती हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मैंने आपको जानकारी दे दिया, लेकिन एक बात आपके मन में अभी भी घूम रहा होगा कि भाई ये पता कैसे चलेगा कि हाई रिस्क अकाउंट है या फिर नहीं। तो सबसे पहले जब बैंक आपको कह रही है
हर 2 साल पर कि देखो भाई आप KYC अपडेट करो, तो समझो हाई रिस्क वाला में है। लेकिन उसे कम कैसे करें ये भी सोच रहे होंगे। तो बैंक कोई एक पक्ष से नहीं, वो इंटरनली बताई हुई है, अभी ये क्लियर नहीं है, सामने नहीं रखी है कि भाई ये ट्रांजेक्शन करोगे तो हाई रिस्क में घुसेगा, ठीक है। वहां पर वो इंटरनली कई पक्षों को देखती है और उसके बाद ही वो मतलब अकाउंट को डालती है हाई रिस्क, लो रिस्क और नॉन रिस्क में, ठीक है। तो इस वीडियो में कंप्लीट मैंने जानकारी दे दिया है। वीडियो पसंद ही आया होगा, लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।